सो वेलकम बैक गाइस। आज हम देखने जा रहे हैं यूज स्टेट हुक क्या होता है और यूज स्टेट हुक को हम कैसे यूज़ करते हैं और यूज स्टेट हुक को हम हर रिएक्ट एप्लीकेशन में क्यों यूज़ करते हैं। यूज स्टेट हुक जो है हमारे पास क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। जो हम माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशंस बनाते हैं उसमें हमारे पास यूज स्टेट हुक कैसे हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। स्टेट क्या होती है, हमारे पास डाटा कैसे जाता है, ये सब आज हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे पास स्टेट का वेरिएबल क्या है। स्टेट का वेरिएबल हमारे पास वो एक डिज़ायर वैल्यू है। मतलब कि अगर तो मैंने एक काउंटर को 0 से 1 किया है तो हमारे पास 0 जिस वेरिएबल में स्टोर था वो हमारे पास वैल्यू वाला वेरिएबल था। और जिस वेरिएबल में हमारे पास चेंज हुआ 0 से 1 काउंटर चेंज हुआ, वो जो हमारे पास वेरिएबल है वो भी वैल्यू का वेरिएबल है। इसको स्टेट का वेरिएबल कहा जाता है। और इसके साथ साथ हमारे पास एक स्टेट का फंक्शन आता है। हम ये कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन बाय कन्वेंशन जो हमारे पास नाम आता है, हम कहते हैं कि वेरिएबल का नाम आए और उसके कोमा लगा के फिर हम एक फ़ंक्शन बनाते हैं। लेकिन फ़ंक्शन का नेम हम सेट से स्टार्ट करते हैं और वेरिएबल का जो नेम होता है उसका पहला लेटर कैपिटल हम लिखते हैं। ये एक बाय कन्वेंशन है, ये कोई फॉलो ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं हम अपनी नीड से। उसके साथ साथ हम इक्वल का साइन लगाते हैं और यूज़ स्टेट जो हमने हुक ऊपर इंपोर्ट किए हैं वो हमने यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे लेट्स सपोज हम ये वैल्यू को सबसे पहले यहाँ पे दिखाते हैं। हमारे पास यहाँ पे h5 का एक टैग ले लेते हैं और हमारे पास वैल्यू का वेरिएबल है, स्टेट वेरिएबल, उसे हम यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू दिखी नहीं है क्योंकि हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू है हमने उसको सेट ही नहीं किया हुआ। अब इनिशियल वैल्यू को हम सेट करते हैं। यू स्टेट के जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर हम इनिशियल वैल्यू लेट्स सपोज रख देते हैं 0। और अब देखिएगा कि आपकी ब्राउज़र की स्क्रीन पे कुछ चेंज आएगा। ये देखें, हमारे पास इनिशियल वैल्यू जैसे सेट हो गई है। अब उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, हम ये काउंटर लिख देते हैं फॉर दी सेक कि हमारे पास एक ओवरव्यू आ जाए। अब यहाँ पे हमने एक बटन, दो बटन बनाते हैं, एक इंक्रीमेंट का बटन बनाते हैं, एक डिक्रीमेंट का बटन बनाते हैं, जो कि हमारे पास स्टेट को चेंज करेगा। स्टेट की वेरिएबल में जो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है उसको चेंज करेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हमारे पास जो स्टेट यहाँ पे वैल्यू है, ये स्टेट का वेरिएबल है, इसके अंदर हमारे पास 0 अभी अवेलेबल है एज अ इनिशियल वैल्यू। अब यहाँ पे हमारे पास जब हमने इंक्रीमेंट के बटन पे क्लिक किया तो हमारे पास वैल्यू +1 हो जाएगी और डिक्रीमेंट पे जब क्लिक किया तो -1 हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे वैल्यू हम कैसे लेके आते हैं। यहाँ पे हम एक बटन यूज़ करते हैं, बटन का टैग यूज़ करते हैं और बटन के टैग के अंदर यहाँ पे हम ऑन क्लिक का एक जो इवेंट हैंडलर है हम उसको यूज़ करते हैं और यहाँ पे हमारे पास ये आएगा और उसके साथ साथ हम ये करेंगे, एक एरो फंक्शन हमने यूज़ करना है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो सेट वैल्यू हमारे पास फंक्शन देता है यूज स्टेट, हमें उस सेट वैल्यू के अंदर हम जो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, अभी जो वैल्यू अवेलेबल है उसमें +1 कर देते हैं। और अब देखते हैं कि हमारे पास ब्राउज़र स्क्रीन पे क्या चेंज आता है। यहाँ पे अगर मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ तो इसकी वैल्यू देखिएगा 1 हो गई। अगर मैं फिर इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ तो वो 2 हो गई, फिर इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ तो 3 हो गई। अब ये जो वैल्यू चेंज हो रही है ये हमारी एप्लीकेशन की स्टेट चेंज हो रही है। अच्छा, ये एक हमारे पास पूरा व्यू है जो यूज स्टेट हमारे पास यूज़ करता है। अब यहाँ पे हम डिक्रीमेंट का भी एक बटन बना लेते हैं। ट्यूटोरियल है उसको एक समअप रीकैप करते हैं कि हमारे पास आज हमने यूज स्टेट के बारे में क्या क्या सीखा। यूज स्टेट के बारे में सबसे पहले हमने ये सीखा कि यूज स्टेट जो है हमारे पास एक डाटा, लेट्स सपोज जो स्टेट है हमारे पास वो एक डाटा और दूसरा डाटा, अगर तो दोनों डाटास को कंपेयर किया जाए
और दोनों डाटा हमारे पास सेम ना हो, तो हमारे पास ये कहा जा सकता है कि हमारे पास जो स्टेट है अपनी रिएक्ट ऐप की, वो हमारे पास चेंज हो गई है। अब उसके साथ साथ अगर हम ये बताएं कि हमारे पास जो स्टेट है बेसिकली वो होती क्या है, वही हमने ये डिस्कस किया कि जो डाटा हमारे पास एक टाइम से दूसरे टाइम तक चेंज होता है उसको हम अपनी एप्लीकेशन की स्टेट कहते हैं। अब इसके साथ साथ हमने तीसरी पॉइंट जो हमने डिस्कस किया वो ये डिस्कस किया कि हमारे पास जो डाटा है वो हमारे पास कहाँ से आ सकता है और कब वो चेंज होगा, इसका ये चीज़ हमने देखनी जो थी। उसमें हमने ये पॉइंट आउट किया कि हमारे पास जो डाटा हमारे पास एपीआई के थ्रू बैकएंड से आता है, वो लेट सपोज हमारे पास पहले वो डाटा आया 20 रिकॉर्ड्स का, ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास डाटा आया 20 रिकॉर्ड्स का, लेकिन जो 20 रिकॉर्ड्स पिछले रिकॉर्ड्स थे और जो 20 रिकॉर्ड्स अब मेरे पास आए हैं, मतलब कि 20 पीपल्स का डाटा मेरे पास पहले आया था और अब 20 पीपल्स का डाटा आया, दोनों डाटा जो हैं वो डिफ़र करते हैं, दोनों डाटा सेम नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिएक्ट की ऐप की स्टेट है वो चेंज हुई है। अब हमने फोर्थ पॉइंट पे यू स्टेट का हमने सेंटेक्स देखा, तो कि हमारे पास यू स्टेट का सेंटेक्स हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास अरेज वाली ब्रैकेट आती है और उसके साथ साथ हमारे पास एक वेरिएबल आता है, एक सेट वेरिएबल आता है जो कि हमारे पास स्टेट को शो करता है कि हमारे पास स्टेट क्या है। अब उसके साथ साथ हमारे पास एक फंक्शन भी आता है, वेरिएबल फंक्शन, स्टेट फंक्शन आता है जिसे हम कहते हैं, और उसको बाय कन्वेंशन हम सेट से स्टार्ट करते हैं और हमारे पास जो वेरिएबल हमने यहाँ पे रखा होता है वही वेरिएबल यहाँ पे आता है और इसका जो फर्स्ट लेटर है वैल्यू का वी, वो हमारे पास कैपिटल आता है। अब उसके साथ साथ हमने देखा कि हम अपनी स्टेट को चेंज कैसे करते हैं। अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए हम एक इवेंट को ट्रिगर करते हैं, एक फंक्शन को रन करते हैं। जैसे हमने स्टेट के फंक्शन को यहाँ पे रन किया, उसके पैरामीटर्स के अंदर हमने जो अपनी वैल्यू है, स्टेट वेरिएबल की वैल्यू है, उस वैल्यू में +1 कर दिया तो हमारे पास वो इंक्रीमेंट कर जाएगा, और -1 किया डिक्रीमेंट में तो वो -1 कर जाएगा। तो हमारे पास ये सिंपल बेसिक बिगिनर कोड है कि हमने कैसे यूज स्टेट को यूज़ किया। अब आपको अगर तो ये यूज स्टेट अच्छा लगा हो वीडियो, तो आप काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि यूज स्टेट का एक एक्सपर्ट लेवल कोड में और यूज स्टेट के एक बिगिनर लेवल कोड में क्या फ़र्क है। मैं आगे आने वाली वीडियोस में यूज स्टेट को फिर एक दफ़ा गो थ्रू करवाऊंगा एक इंडस्ट्रियल लेवल पे, जैसे हमारी ये प्लेलिस्ट चल रही है एक इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड पे, वो मैं ज़रूर बताऊंगा। ये एक ओवरव्यू था जिसमें हमने यूज स्टेट को एक बिगिनर स्टेट में देखा। तो चलिए अगली वीडियो में देखते हैं।